हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, जब भी हम लोग खाना वगैरह फिनिश करते हैं, जूठे बर्तन लाते हैं तो डायरेक्टली ऐसे ही सिंक वगैरह में रख देते हैं। उनमें जो सकन वगैरह लगी होती है, जो जूठा खाना वगैरह रह जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे ही रख देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिंक में हमेशा बर्तन रखने से पहले उनको, जो भी उनमें सकन वगैरह लगी हुई होती है, खाना वगैरह जो छूटा हुआ होता है, उसको हमेशा क्लीन करके डालें। चाहे भले ही आप बाद में बर्तन वॉश करें, बट जो उनकी सकन वगैरह होती है ना, उसको ज़रूर निकाल दीजिए। क्या है, इससे सिंक एकदम गंदी सी नहीं होती है, क्योंकि हल्दी वगैरह के स्टेन के दाग लग जाते हैं तो उनको भी छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो और आप हमेशा थोड़ा सा पानी डाल के ज़रूर रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी सीज़न हो, समर्स हो या विंटर, क्योंकि दोनों ही सीज़न में बहुत जल्दी बर्तन सूख जाते हैं। तो आप हमेशा पानी डालकर रखिए, चाहे भले ही आप बाद में धोने वाले हों, पर थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए। तो क्या ऐसे क्या होता है कि जब भी आप जल्दी में होंगे तो आपको बर्तन धोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से आपको स्क्रबिंग करनी है अपने बर्तन वगैरह की और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। वरना पहले फिर क्या होता है कि मतलब उनकी सकन वगैरह हटाओ, फिर उनको मतलब वॉश करो, देन उसके बाद आप उनमें सोप वगैरह से स्क्रब करो, फिर उन्हें वॉश करो, तो टाइम लग जाता है और हमें थोड़ा सिंक वगैरह में भी कूड़ा कचरा फंस जाता है। तो इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही सिंक में आपके में आता है। भले ही आपने जाली ना रख रखी हो, फिर भी बहुत ही थोड़ा सा ही कूड़ा होता है जो कि ऊपर ही होता है, तो आप उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर धनिया को लेके। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरे वीडियोस आए हैं। तो ये धनिया भी मैं मंडे को ही आया था, तो मैं उसको देखभाल नहीं कर पाई, तो ये थोड़ी सी मुरझा गई है। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि जब भी धनिया वगैरह आपका ख़राब हो जाए तो आप उसको दोबारा कैसे फ्रेश बना सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी आपका मतलब ख़राब हो गया हो, आप उसको निकाल दीजिए। कहते हैं ना कि गंदी चीज़ों के साथ रहकर बाकी की चीज़ें भी गंदी और ख़राब हो जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ, अच्छी चीज़ों के साथ रह के ख़राब भी अच्छी हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो चलो, इस दस्तूर को तो हम भी नहीं बदल सकते, बट हमारी धनिया जो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी उसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से जितनी भी ख़राब थी उसको मैंने निकाल दिया है। पीले पीले जो भी पत्ते वगैरह पड़ गए थे, मैंने उनको अलग कर दिया है यहाँ से निकाल करके। अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक साथ कर लेना है और इनके जो मोटा सा डंठल है, इसको आपको कट कर देना है, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो धनिया वगैरह कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसी की वजह से वो मतलब फ्रेश नहीं रहती, ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने सारा जो भी था उसका कचरा साफ़ कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी हमारे हाथ में है वो बिल्कुल फ्रेश है। अब ये बाकी का ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉइल पेपर का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर मैं न्यू फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज़ की हुई फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आप जैसे कि आप कैसरोल वगैरह या अपने हॉट पॉट में रोटी वगैरह में डालते हैं एंड नेक्स्ट डे आप उसको थ्रो कर देते हैं, तो उसकी बजाय आप इस तरीके से रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसकी जो डंठल है जो नीचे का, वो आपको अच्छे से लॉक कर देना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारे घर में कोई भी मग होता है, कप वगैरह होते हैं, टूट जाते हैं, तो मेरे यहाँ पर प्लास्टिक का ये है, तो मैं इसमें ही डालकर रखती हूँ इस तरीके से। और क्या होता है ना कि मैं टाइम टू टाइम इस तरीके से रखने से मुझे एक बेनिफिट ये होता है कि मैं इस पर टाइम टू टाइम स्प्रे करती रहती हूँ पानी का, तो ये मतलब ग्रीन की ग्रीन ही रहते हैं। इसी तरीके से हम और भी वेजिटेबल्स लाते हैं, तो हम जैसे कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा कि मिर्च के डंठल तो हमेशा तोड़ कर रखने ही चाहिए। तो मैं भी हमेशा तोड़ कर ही रखती हूँ इस तरीके से, जिससे कि मिर्च ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। तो चाहे अभी विंटर चल रहे हैं, तो मैं विंटर्स में जो भी अपनी वेजिटेबल्स वगैरह है फ्रिज में नहीं रख रही थी, क्योंकि फ्रिज में ऑफ रखती थी, नाइट में उसे 2-3 घंटे के लिए बस ऑन कर देती थी, उससे ही वो पूरा दिन का कवर अप हो जाता था। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी मैं बचा लेती थी। और इस तरीके के मैं मग का यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे फ्रिज में रखनी हो, चाहे किचन में वेजिटेबल्स रखनी हो। तो क्या होता है ना, इससे जो स्पेस होता है, हमारा फ्लोर स्पेस ये कम लेते हैं और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और अच्छे से मतलब किचन में मैसी भी नहीं दिखती है। तो यहाँ से आप
जब भी मिर्च वगैरह डालें तो उसके नीचे भी आप पूरा कवर ना करें, तो मतलब ना भी करना चाहें, क्योंकि बार बार खोलते हैं बंद करते हैं मिर्च वगैरह चीज़ें तो बार बार निकालनी पड़ती है। तो आप एक कवर नीचे डाल दीजिए एंड देन उसके ऊपर से डाल दीजिए। इसी वगैरह से अगर आप टमाटर वगैरह कोई भी रख रहे हैं तो भी आप नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर डाल दिया कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और बस इस तरीके से मैं टमाटर वगैरह थोड़े से ही बचे यूज़ हो गए हैं, बस आपको दिखाना चाह रही थी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सब चीज़ों में आपको डाल देने हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो हमारी आलू और प्याज वाली बास्केट होती है, तो मैं यहाँ पर आलू प्याज एक साथ मिक्स ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ही फॉर्म का डिवाइडर बना देती हूँ, जिससे चीज़ें मतलब मिक्स हो जाती है, फिर उनको ढूंढो तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरीके से डिवाइडर बनाकर ही वेजिटेबल रखती हूँ। अगर मैं इसमें और भी ग्रीन वेजिटेबल्स रखती हूँ तो मैं 2-3 मतलब जो होते हैं डिवाइडर लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आलू प्याज में भी मैं न्यूज़पेपर को डाल देती हूँ, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और बस एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि हमेशा टाइम टू टाइम इन पर स्प्रे करती रहती हूँ पानी का। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि आप स्प्रे बॉटल किचन में ज़रूर रखिएगा, और अगर आप सब्जी वगैरह रखते हैं तो उन पर स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। आलू और प्याज पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही आपके मतलब 1 वीक तक ईज़िली चलते ही है। तो लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़रूर आप स्प्रे कीजिएगा, तो वो आपकी सब्ज़ी ताज़ा की ताज़ा ही रहेंगी। अगर 3 से 4 दिन भी आप बाहर रखेंगे बिना फ्रिज के तब भी आपकी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। तो भाई नेक्स्ट टिप्स है कि हम हमेशा अक्सर बाहर वगैरह जाते हैं, जैसे समर वेकेशन बच्चों के होने ही वाले हैं, वेकेशंस हो जाएंगे तो बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो अपने टूथब्रश लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रश है ये मेरा और मेरी बेटी का है, ये दोनों मतलब हस्बैंड और बेटे के हैं। तो इनके ब्रश की हालत देखिए, जबकि ये भी न्यू ही ब्रश है। इनफैक्ट हम दोनों के ब्रशेस पुराने हैं, इनके चाहे मैं कितनी भी अच्छी कंपनी का ब्रश ले आऊँ पर ये इनके ब्रशेस को हमेशा इस तरीके से ही हो जाते, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। तो जब भी हम इनको ले जाते हैं तो एक साथ रख देते हैं, तो एक दूसरे के से ये टच होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होता है, हाइजीनिक हो जाता है काफ़ी। तो आप हमेशा इनको मतलब इस तरीके से ले जा रहे हैं तो आप फॉइल पेपर से, अगर फॉइल पेपर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को इस तरीके से आप मिक्स करके रख दीजिए। और जो अगर आपका ढीला हो रहा है तो आप नीचे की साइड से इस तरीके से पकड़कर आपको 3-4 बार घुमा देने हैं, तो ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लॉक कर देना है सभी को। तो क्या है कि आपस में मिक्स नहीं होंगे और एक दूसरे से टच नहीं होंगे। और बस अब आप जैसे ये मिक्स हो जाए तो आपको इन सबको ले जाना है। और अब बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर है टूथपेस्ट छोटा सा ही यूज़ करेंगे, तो आप इसको भी इस तरीके से साथ में रख के एक कोई भी रबड़ वगैरह से इनको सिक्योर कर दीजिएगा, इस तरीके से टाई कर दीजिएगा इनको। तो क्या है कि अब आप अपने किसी भी हैंड बैग में या किसी भी पर्स वगैरह में डालेंगे या बॉक्स वगैरह में रखेंगे तो ये आपस में टच भी नहीं होंगे और आपको सारे ब्रशेस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एंड देन यूज़ करने के बाद वापस से आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर दीजिएगा। तो गाइज़ आगे से आप न्यूज़पेपर ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो गाइज़ ये थे मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।